तेलंगाना डिटेल नोटिफिकेशन आ चुके हैं। हमने कल कहा था कि जैसे ही डिटेल नोटिफिकेशन आएगी हम उससे संबंधित भी यहाँ पर चर्चा करेंगे। क्यों चर्चा करना है? क्योंकि इसके अंतर्गत पूरी जानकारी दी होती है टेट से संबंधित। इसके अंतर्गत एग्ज़ाम फीस से संबंधित डिटेल में होता है और एलिजिबिलिटी होती है, कौन एलिजिबल है, और उसके साथ साथ एग्ज़ाम कब कंडक्ट करने वाले हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से भरे जाएंगे और उसकी आखिरी तारीख क्या होगी, और डीएससी में टेस्ट के वेटेज कितना होगा, इससे संबंधित पूरी जानकारी इस डिटेल नोटिफिकेशन में होती है। इसलिए हम सभी को डिटेल नोटिफिकेशन को पढ़ना चाहिए। अगर आपके पास समय नहीं है तो हमारे चैनल से आप उस जानकारी को हासिल कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, हमारे चैनल पर आना है, आपको वीडियो होगी उसको आपको ओपन करके देखना है, सारी जानकारी उसके अंतर्गत होगी। तो चलिए हम देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो जैसे ही मैंने ओपन किया है, यहाँ पे देखिए हमें पहला पेज दिखाई दे रहा है। ओके, इसके अंतर्गत लिखा हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन तेलंगाना टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ओके, यह जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है यह तेलंगाना से संबंधित जनवरी में कंडक्ट किया जाने वाला एग्ज़ाम है। ओके, यह है नोटिफिकेशन का पहला पेज। तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो दूसरे पेज पे जैसे ही हम आते हैं तो इसके अंतर्गत हमको देखने को मिलता है कि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, यानी पूरी जानकारी होती है, डिटेल नोटिफिकेशन भी आप इसे कह सकते हैं। तो हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन होना चाहिए उससे संबंधित यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट्स बोल के भी यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों। यह क्या है बोले तो इसके अंतर्गत जो है ना, एग्ज़ाम फीस, एग्ज़ाम डेट, एप्लीकेशन कब से स्वीकार किए जाएंगे, उसकी आखिरी तिथि क्या है यानी तारीख क्या है, ये सब चीज़ें यहाँ पे शॉर्टली समझाया जाएगा। हम इसको क्या करेंगे, हम इसको एक चार्ट दिया हुआ है नोटिफिकेशन के आखिरी पेज पर, हम उसे देखेंगे, फिर यहाँ पे कुछ जो वहाँ पे मिस होंगे फिर से यहाँ पे हम उसकी चर्चा करेंगे। ओके, तो पहला हम देखते हैं यहाँ पे हम क्या देखने को क्या मिल रहा है। यहाँ पे एक हाईलाइटेड स्कूल एजुकेशन डॉट तेलंगाना डॉट गॉव डॉट इन, ये जो वेबसाइट है, यहाँ पे इस वेबसाइट थ्रू ही हम एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जो भी टेट से संबंधित आपको जानकारी चाहिए इस वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। ओके दोस्तों, तो आगे हमें क्या देखने को मिलता है इसी पेज के अंतर्गत, तो देखिए यहाँ पे हमको एग्ज़ाम फ़ी से संबंधित भी यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है। एक जगह 750 दिखाई दे रहा है और एक जगह 1000। तो ये क्या है दोस्तों, यहाँ पे जो पर्सन पेपर एक दे रहा है तो उसे 750 पे करना होगा। अगर पेपर 2 भी दे रहा है यानी कोई एक पेपर कोई, तो उसको ही क्या करना है 750। अगर 2 भी पेपर वो लिखना चाहता है तो उसे कितना पे करना पड़ेगा, 1000 रुपये पे करना पड़ेगा। तो उन्होंने वही बताया यहाँ पे। तो आगे देखते हैं हम, यह जानकारी हम आगे आखिर पेज पे जाकर देखेंगे। यह है नोटिफिकेशन का आखिरी पेज और यह हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे दिया हुआ है टाइम शेड्यूल। ओके, टाइम शेड्यूल यानी कब क्या होने वाला है। तो डेट ऑफ नोटिफिकेशन जो आने वाली थी 14 तारीख को आ गई है, और यहाँ पे डिटेल्ड नोटिफिकेशन यानी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन कब रखने वाले थे 15 को, फिर भी उन्होंने क्या किया आज ही अपने वेबसाइट पर रख दिया है। और उसके साथ ही पेमेंट ऑफ फ़ी यानी आप पेमेंट कब से कब तक कर सकते हो, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे 15 नवंबर से लेकर आप 29 नवंबर के बीच पेमेंट कर सकते हो। और उसी के साथ साथ एप्लीकेशन भी 15 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक ही आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो। उसके बाद अगर आप करना चाहो तो भी सबमिट नहीं होगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली वो जो लिंक है ऑफ हो जाएगा। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे हमारे लिए एक हेल्प डेस्क दिया हुआ है। और यह हेल्प डेस्क किस लिए है, यानी हम जब भी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हैं हमें कभी कभी फ़ोटो अपलोड नहीं होता है, कभी साइन अपलोड नहीं होता है, कहीं ऑप्शन ही नहीं दिखाई देता है। इस तरह की समस्या जब भी हमारे सामने उत्पन्न होती है
तब हम इस हेल्प डेस्क को फ़ोन करके उस समस्या का हल ढूंढ सकते हैं और हमें हल मिल सकता है। तो इसलिए हमें ये हेल्प डेस्क यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, और उसके साथ आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। आगे जो है डाउनलोड ऑफ हॉल टिकट्स। हॉल टिकट्स कब आएंगे? तो वो जो हॉल टिकट्स वो जो रिलीज़ करने वाले हैं 27 दिसंबर 2025 को हमारे जो एडमिट टेस्ट से संबंधित एडमिट कार्ड को रिलीज़ करने वाले हैं। तो इसका जो एग्ज़ाम कब होने वाला है, जो आगे देखिए 7 नंबर पर दिया है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन। हमने कल भी बताया था डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है 3 तारीख जनवरी 3 से लेकर जनवरी 31 तक 2026 में ये एग्ज़ाम होने वाला है। ओके दोस्तों, तो हमको फुल तैयारी के साथ हमें एग्ज़ाम को जाना है। दोस्तों यह जो एग्ज़ाम है 2 सेशनों में होने वाला है। जो पहला सेशन होगा वह होगा 9 से 11:30 बजे तक, और दूसरा सेशन जो होगा 2 बजे से 4:30 बजे तक। इन 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे। और दोस्तों रिज़ल्ट जो है हमारा 10 फरवरी 2026 से लेकर 16 फरवरी 2026 के बीच में अनाउंस करने वाले हैं। यह थी शॉर्ट में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमें याद रखना है। ओके, ताकि हम उसके अनुसार हमारी प्रिपरेशन कर सकें, टाइम के अनुसार हम अपनी तैयारी कर सकें। ओके, तो हम आगे जाते हैं, फिर से 3rd पेज पे देखते हैं क्या दिया हुआ है। उसके अंतर्गत जो मोटी मोटी बातें हैं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ओके दोस्तों, यहाँ पे देखिए आपकी जो एप्लीकेशन करते समय फ़ोटो होगी वो 500 KB होना चाहिए और सिग्नेचर 100 KB। अगर 100 KB ना रहेगी ना, वो फ़ोटो अपलोड नहीं होगी। इसलिए आपको 100 KB ही रखना है सिग्नेचर को, और फ़ोटो को 500 KB ही रखना है। ओके, यहाँ पे देखिए दोस्तों हमने इससे पहले चर्चा किया था शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन कब होने वाला है और कितने शिफ्ट में होने वाला है। ये जो है मॉर्निंग शिफ्ट है, 2.5 घंटे का समय है। ये जो आफ्टरनून सेशन है यह भी 2.5 घंटे का एग्ज़ाम है। तो आपको फुल प्रिपरेशन के साथ एग्ज़ाम हॉल में बैठना है। दोस्तों ये जो 7 नंबर पर इंफॉर्मेशन दी गई है, ये जो है टेट फॉर इन सर्विस टीचर। दोस्तों इस हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया था कि अगर आपको प्रमोशन या जॉब में स्थित रहना है तो टेट क्वालिफाई होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे उनसे संबंधित भी जानकारी यहाँ पे दी हुई है। तो उन्हें भी यहाँ पे एलिजिबिलिटी दी गई है कि वह लोग भी यहाँ पे एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इस हिसाब से इस बार पेपर भी आसान आ सकता है। तो ये याद रखिए दोस्तों, इन लोगों को कंपलसरी टेट कर दिया है। तो इस हिसाब से भी हमें इस बार टेट पेपर यानी इजी भी आ सकता है। हम ये बोल नहीं सकते, फिर भी हम यानी मान सकते हैं कि शायद आ पाएगा। तो हम जब भी ये यानी पेपर इजी आएगा उसका लाभ फुल्ली लेना है हमको। तो आगे देखते हैं, इसमें MCQs होंगे दोस्तों। ओके, MCQs यानी चॉइस बेस्ड मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको उसको टिक करना है। ओके, आगे यहाँ देखिए दोस्तों, पैटर्न एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा। स्ट्रक्चर ऑफ कंटेंट ऑल कंपलसरी, ये सब चीज़ें कंपलसरी ही है। तो इसमें दिया हुआ है पहला जो है चाइल्ड डेवलपमेंट, दूसरा लैंग्वेज 1, दूसरा लैंग्वेज 2, तीसरा चौथा मैथमेटिक्स, पांचवा एनवायरनमेंट स्टडीज़। ये जो है ना 30 मार्क्स को आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। और कुल मिला के कितने मार्क्स का एग्ज़ाम है? 150 मार्क्स का एग्ज़ाम है। चाइल्ड डेवलपमेंट को 30 मार्क, लैंग्वेज 1 को 30 मार्क्स, लैंग्वेज 2 को 30 मार्क्स, मैथमेटिक्स को 30 मार्क्स, एनवायरनमेंट को 30 मार्क्स, और यहाँ पे सोशल स्टडीज़ भी आ सकता है दोस्तों। तो ये थी पेपर 1 संबंधी जानकारी है। यह यहाँ 4th प्लेस पे आपको मैथमेटिक्स या सोशल स्टडीज़ देखने को मिलेंगे, और ये जो है 60 मार्क होंगे। ओके दोस्तों, देखते हैं हम आगे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। चलिए यहाँ देखिए दोस्तों, पेपर 2 संबंधित स्ट्रक्चर। ओके, पहला है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यह 30 मार्क को पूछा जाएगा आपको। दूसरा है
लैंग्वेज यह भी 30 मार्क को पूछा जाएगा। लैंग्वेज 2 जो है यह भी 30 मार्क का पूछा जाएगा। ये फोर्थ जो बिट है यह कुल मिला के 60 मार्क्स को होगा। हमें पेपर 1 में यहाँ पे 30-30 मार्क्स दिखाया गया था, उसने एनवायरनमेंट स्टडी भी दिया हुआ था। यह है पेपर 2। जो भी पेपर 2 लिख रहा है, पेपर 2 लिख रहा है, उनके लिए यह जानकारी है। और जो पेपर 1 लिख रहा है उनके लिए देखो दोस्तों, ये है पेपर 1। जो भी पेपर 1 लिख रहा है, पेपर 1 जो लिख रहा है उनके लिए यह स्ट्रक्चर रहेगा। यह था पैटर्न, एग्ज़ाम का पैटर्न किस तरह से होगा, कितने मार्क्स आएंगे, किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स दिए जाएँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमें क्वालिफाइंग मार्क्स देखने को मिल रहे हैं। ओके, जो जनरल कास्ट से संबंधित या EWS जो लोग होते हैं उन्हें 60% लाना होगा। उन्हें कितना, टीजी टेट में उन्हें कितना परसेंट लाना होगा, 60%। उनको कितना परसेंट, 60% लाना होगा। ओके, और BC जो BC कैंडिडेट है यानी कास्ट से संबंधित BC सर्टिफिकेट जिसके पास भी है, उन्हें कितना लाना है टीजी टेट में, तो उन्हें लाना है 50%। कितना लाना है, 50%। ये जो है ना क्वालिफाइंग मार्क्स हैं टेट के। अगर आप 50% लाओगे तो आप टेट क्वालिफाइड कैंडिडेट माने जाओगे। ओके, और 49% भी आएगा तो आप टेट क्वालिफाइड नहीं हो। तीसरा जो पॉइंट है SC ST और डिफरेंट एबल, उनको कितना लाना है, उनको 40% लाना है। ओके, और वो 40% लाएंगे तो वो टेट क्वालिफाइड कैंडिडेट माने जाएंगे और वह लोग DSC के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। ओके, तो आगे देखिए, यहाँ पे हमें वैलिडिटी ऑफ टेट यानी जो सर्टिफिकेट हमें मिलने वाला है उसकी वैलिडिटी क्या होगी। ओके, उसकी जो वैलिडिटी है यहाँ पे दिया हुआ है हमको, लाइफ टाइम है। जो वैलिडिटी है दोस्तों वो लाइफ टाइम है, यहाँ पे दिया है, देखो वैलिड, जब तक गवर्नमेंट ना कह जाए तब तक वो लाइफ टाइम है। ओके, वेटेज ऑफ टेट स्कोर यानी DSC में हमें कितना वेटेज मिलने वाला है, तो हमें DSC में ना 20% यानी 20% हमको वेटेज मिलने वाला है। 1 मार्क का 7.5 होगा। ओके, 1 मार्क का 7.5 होगा। टेट का सिलेबस क्या होगा, यहाँ पे देखो 23 नंबर पे दिया हुआ है टेट सिलेबस। यह जो है दोस्तों हम इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि आप यहाँ इस वेबसाइट पर आपको सिलेबस, हर पेपर का सिलेबस, पेपर 1 पेपर 2 का सिलेबस आपको मिल जाएगा। आपको वहाँ उस वेबसाइट पर जाना है और सिलेबस को डाउनलोड करना है। अपने पास हार्ड कॉपी रखना है, उसको हमें नोटेट करना है, अपने दिमाग में रखना है, ताकि कल हम जब एग्ज़ाम लिखने जाते हैं तो हमें कोई चीज़ भी भूलनी नहीं है, तब जाके हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ओके दोस्तों, यह थी इन्फॉर्मेशन। हम कल एलिजिबिलिटी से संबंधित एक अच्छा सा वीडियो बनाएंगे, क्योंकि कौन कितने परसेंटेज है DED में और कौन एलिजिबल है, उससे संबंधित हम क्या करेंगे, कल हम इसके ऊपर डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। देखो कहाँ दिया हुआ है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। जो 6th नंबर का है दोस्तों, जो 6th नंबर पे दिया हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैंडिडेट फॉर टेट, तो कौन एलिजिबल है। ओके, तो पेपर 1 के लिए कौन एलिजिबल है, पेपर 2 के लिए कौन एलिजिबल है, कोई इंटरमीडिएट, सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट 50 मार्क्स, ऐसा दिया हुआ है ना। ये सारी चीज़ें हम कल डिटेल में आपको समझाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम कल आराम से देख लेंगे। ओके, धन्यवाद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल से बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहेगा और अपनी तैयारी जारी रखिएगा।